हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में कि पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और किन किन कारणों की वजह से जो पोस्टपार्टम हेमरेज क्या हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द पोस्टपार्टम हेमरेज इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज और कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। जो पोस्टपार्टम हेमरेज है वो क्या है, मोस्ट कॉमन कोज है थर्ड स्टेज है लेबर का, यानी जो रीज़न है पोस्टपार्टम हेमरेज का वो क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अगर थर्ड स्टेज जो है लेबर का उसको अगर सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया है तो उसकी वजह से पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होता है कि बच्चे की डिलीवरी के बाद में जेनाइटल ट्रैक्ट से क्या होना, ब्लीडिंग होना, वो कहलाता है पोस्टपार्टम हेमरेज। इट इज़ द थर्ड हाईएस्ट कॉज ऑफ डायरेक्ट मैटरनल डेथ। ये क्या है, थर्ड हाईएस्ट कॉज है किसका, मैटरनल डेथ का। देयर आर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। यानी जो थर्ड स्टेज का एक्टिव मैनेजमेंट है वो क्या है, बेस्ट मेथड है किसको, पोस्टपार्टम हेमरेज से प्रिवेंट करने के लिए। यानी अगर हम थर्ड स्टेज का अगर एक्टिव मैनेजमेंट करें, यानी तुरंत क्या करवा दें, कॉन्ट्रैक्ट करवा के यूट्रस को प्लेसेंटा की डिलीवरी करवा देते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज को क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या होती है पोस्टपार्टम हेमरेज की। द अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस इन एक्सेस ऑफ 500 ml फॉलोइंग द बर्थ ऑफ बेबी। अगर बच्चे की डिलीवरी के बाद में अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो वो क्या कहलाती है, पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाती है। एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट फॉलोइंग बर्थ ऑफ द बेबी अप टू द एंड ऑफ प्यूपेरियम। यानी किसी भी तरीके की ब्लीडिंग जो या तो जेनिटल ट्रैक्ट से हो रही है या जेनिटल ट्रैक्ट में हो रही है, फॉलोइंग बर्थ ऑफ द बेबी यानी बच्चे के जन्म के बाद से लेके और एंड ऑफ प्यूपेरियम। जो प्यूपेरियम होता है वो कितने टाइम का होता है, बच्चे के बर्थ से लेके 6 वीक तक का होता है ना। तो बच्चे की डिलीवरी के बाद से लेके और 6 वीक तक अगर किसी भी तरीके की जेनिटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होती है 500 ml से ज़्यादा, उसको हम क्या कहते हैं, PPH कहते हैं। विच एडवर्सली अफेक्ट द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, जो क्या करती है, पेशेंट की जनरल कंडीशन को अफेक्ट करती हैं। किस तरीके से, एविडेंस्ड बाय राइज इन पल्स, क्या हो जाएगा, पल्स रेट राइज हो जाएंगी। फॉलिंग ब्लड प्रेशर इज़ कॉल्ड पोस्टपार्टम हेमरेज। यानी ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम होगी तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो जाएगा और कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होगा जिसकी वजह से पल्स रेट, हार्ट रेट सब क्या हो जाती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द पोस्टपार्टम हेमरेज। जो पोस्टपार्टम हेमरेज होती है 2 टाइप की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी को एक और नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी और अर्ली हेमरेज। प्राइमरी हेमरेज हम किसको बोलेंगे, जब जो हेमरेज है वो कब हो जाए, विद इन 24 आवर्स, यानी अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आफ्टर फॉलोइंग द बर्थ ऑफ बेबी, अगर बच्चे के जन्म के 24 आवर्स के बाद में अगर ब्लीडिंग होती है तो वो क्या कहलाती है, प्राइमरी और अर्ली हेमरेज। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो थर्ड स्टेज हेमरेज, एक होती है ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज। थर्ड स्टेज हेमरेज का मतलब होता है कि ब्लीडिंग अकर बिफोर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। यानी थर्ड स्टेज क्या होती है, थर्ड स्टेज होती है प्लेसेंटा का एक्सपल होना, सेपरेशन होना, एक्सपल्शन होना और जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है उन सब का भी क्या हो जाना, एक्सपल आउट हो जाना। तो ये तो होता है थर्ड स्टेज के अंदर। तो थर्ड स्टेज हेमरेज क्या होगी कि बिफोर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, अगर प्लेसेंटा एक्सपल आउट हो गई तो क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेज कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड स्टेज हेमरेज कब होगी, जब प्लेसेंटा का एक्सपल आउट नहीं हुई है उस टाइम पे अगर ब्लीडिंग हो रही है, यानी हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उसको क्या कहते हैं, थर्ड स्टेज हेमरेज कहते हैं। दूसरा होता है ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज। ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज किसको बोलते हैं, ब्लीडिंग अकर सब्सिक्वेंट टू एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। यानी जो ब्लीडिंग है वो कब हो, प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद में, प्लेसेंटा और उसकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाए, एक्सपल आउट हो जाए, उसके बाद में या उसके साथ में अगर है ब्लीडिंग होती है 500 ml से ज़्यादा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी और लेट हेमरेज।
सेकेंडरी हेमरेज किसको बोलेंगे? जो हेमरेज अकर बियॉन्ड 24 आवर्स एंड विद इन प्यूपेरियम, यानी प्यूपेरियम के तो अंदर होनी चाहिए ब्लीडिंग, लेकिन 24 आवर्स के बाद में, 24 आवर्स से पहले किस में आ जाएगा? प्राइमरी और अर्ली में। 24 आवर्स के बाद में किस में आता है? सेकेंडरी और लेट हेमरेज के अंदर। इसको एक और नाम दिया गया है जिसको डिलेड और लेट प्यूपेरियल हेमरेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है इटियोलॉजी की, क्या कारण होते हैं इसके पीपीएच होने के, कि किस वजह से प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। तो सबसे फर्स्ट इसमें होता है एटोनिक। एटोनिक का मतलब है कि जो यूट्रस है उसकी जो टोन है वो क्या है? कम है, या यूट्रस के अंदर टोन नहीं है, यानी वो यूट्रस क्या नहीं कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही हैं। जो यूट्रन की मसल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, और जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो क्या करवाता है? ब्लीडिंग को स्टॉप करवाने में हेल्प करवाता है। यानी ये मसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो यहाँ से जो ओपन पोर्स होते हैं प्लेसेंटा के रिमूवल के बाद में, ये ओपन पोर्स क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। किसकी वजह से? जब मसल्स क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी। एटोनिक यानी अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से तो ये पोर क्या रहेंगे? ओपन रहेंगे, और यहाँ से क्या होगी? ब्लीडिंग होगी, जो क्या कोज करती है? पीपीएच को कोज करती है। तो एटोनिक यूट्रस होने के भी क्या कारण हो सकते हैं कि जिनकी वजह से यूट्रस के अंदर क्या नहीं आ रहा? टोन नहीं आ रहा है यूट्रन की मसल्स के अंदर। तो सबसे पहले है ग्रैंड मल्टीपैरा, यानी एक फीमेल जिसने 3 से 4 बार, जिसकी पहले डिलीवरी हो चुकी है, 4-5 बार वो क्या कर चुकी है? बर्थ कर चुकी है बेबी का, तो उसके अंदर भी जो मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं। तो उनके अंदर जो टोन है वो क्या हो जाती है? कम टोन है वो कम हो जाती है, यानी यूट्रस कैसा हो जाता है? ग्रैंड मल्टीपैरा के अंदर एटोनिक। नेक्स्ट मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विंस, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, तो इसमें भी यूट्रस क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा इनलार्ज होगा, जिसकी वजह से उन मसल्स को वापस से रिवर्ट बैक होने में क्या लगता है? टाइम लगता है, तो जिसकी वजह से क्या होने लग जाती है? ब्लीडिंग स्टार्ट होने लग जाती है। नेक्स्ट हाइड्रोमनियाज, हाइड्रोमनियाज में भी वही, यानी एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो गया है तो भी मसल्स क्या होंगी? स्ट्रेच ज़्यादा होंगी, जिनको वापस से रिलैक्स होने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा, और तब तक क्या हो जाएगी? प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। लार्ज बेबी, अगर फिटस क्या है? लार्ज है, तो यानी अगर बच्चा है वो लार्ज बेबी है, यानी 5 kg का बेबी है, तो उनकी वजह से भी क्या होंगी? मसल्स स्ट्रेच ज़्यादा होंगी और ब्लीडिंग होगी। इम्परफेक्ट रिट्रैक्शन, यानी जो कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शंस होता है, अगर वो रिट्रैक्शन यानी जो शॉर्टनेस हो रही है मसल्स की, वो भी अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, है ना, शॉर्टनिंग जो मसल्स हो रही है, तो भी क्या कोज करवाएगी? वो ब्लीडिंग कोज करवाएगी। अगर फीमेल है उसमें माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया की कंडीशन है, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है? ब्लीडिंग हो सकती है। एंटीपार्टम हेमरेज, यानी प्रेगनेंसी में, यानी एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब क्या होता है? प्रेगनेंसी के टाइम पे, यानी जो 9 मंथ तक डिलीवरी से पहले अगर, और 28 वीक के बाद में अगर जो फीमेल है उसको क्या हुई है? ब्लीडिंग हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्शिया प्लेसेंटा ही आते हैं। तो अगर प्रेगनेंसी में, है ना, जो गैस्टेशनल एज है उसके अंदर 9 मंथ तक उसके अंदर अगर ब्लीडिंग हुई है तो वो किसके अंदर आता है? एंटीपार्टम हेमरेज। तो वो भी बाद में क्या कोज कर सकता है? पीपीएच कोज कर सकता है। जैसे प्लेसेंटा प्रीविया वाली कंडीशन हो गई, या एब्रेप्शिया प्लेसेंटा ही हो गया। अगर प्लेसेंटा पहले सेपरेट होने लग गया तो भी वो क्या कोज कर सकता है? अर्ली हेमरेज कोज कर सकता है। उसके बाद में प्रोलॉन्ग्ड लेबर, यानी लेबर है वो 18 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन लेबर की प्रोसेस क्या नहीं हो रही है? कंप्लीट नहीं हो रही है, तो भी मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? जो मसल्स हैं वो बार बार कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होगा, उनमें रिट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं उनकी जो टोन है वो भी क्या हो जाएगी? लूज़ हो जाती है। नेक्स्ट एनेस्थीसिया, अगर किसी फीमेल्स को अगर एनेस्थीसिया या एनेस्थीसिया से डिलीवरी करवाते हैं तो उसमें भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस क्या होगा? स्लो होगा, या फिर एब्सेंट रहेगा, टोन एब्सेंट रहेगी। परसिस्टेंट यूट्राइन डिस्टेंशन, यानी जैसे हाइड्रोमनियाज हो गया या मल्टीपल प्रेगनेंसी या किसी भी वजह से क्या हो रहा है? यूट्रस बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो गया है, उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? यूट्रस एटोनिक हो सकता है। उसके अलावा कुछ और रीज़न होते हैं, जैसे माल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, अगर यूट्रस के अंदर कोई एनाटमी के अंदर कोई क्या रह गई हो? एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि यूट्राइन फिब्रॉइड्स, अगर वहाँ पे किसी भी फिब्रॉइड्स यानी कोई ट्यूमर्स
का फॉर्मेशन हो गया है यूट्रस के अंदर, तो उसकी वजह से भी प्रॉपर यूट्रस के अंदर क्या नहीं कर पाएगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से भी क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। कॉन्स्ट्रिक्टेड रिंग का अगर फॉर्मेशन हो गया है तो ये भी क्या करवाती हैं, हाफ यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी, हाफ को रिलैक्स करवाएगी, तो जिसकी वजह से भी प्रॉपर पूरा जो यूट्रस की बॉडीज़ है उसमें क्या नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो भी क्या कोज करवा सकती है, लोअर पार्ट से हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट प्रिसिपेट लेबर। प्रिसिपेट लेबर का मतलब होता है अगर डिलीवरी बहुत जल्दी फास्ट हो गई है, यानी बहुत स्पीड में क्या हुआ है, सर्वाइकल डायलेशन हो गया है और उसके साथ साथ क्या हो गया है, जो फिटस है वो क्या हो गया है, एक्सपेल आउट हो गया है, यानी उसकी डिलीवरी हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, यूट्राइन मसल्स, यूट्राइन वेसल्स, आर्टरीज, यूट्राइन आर्टरीज वगैरह इन सब में रप्चर होने के चांस होते हैं, वो क्या हो सकती हैं, रप्चर हो सकती हैं। नेक्स्ट मिसमैनेज थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। हमने इंट्रोडक्शन में ही देखा था कि किसकी वजह से हो सकता है ये, अगर थर्ड स्टेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया जाता है तो उसकी वजह से भी क्या कोज हो सकता है, पीपीएच कोज हो सकता है। टू रैपिड डिलीवरी, अगर बहुत जल्दी में क्या करवा दी हो, डिलीवरी, टू रैपिड डिलीवरी करवा दी हो तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, यानी यूट्रस के अंदर रप्चर होने के, यूट्राइन रप्चर होने के या फिर वेसल्स के रप्चर होने के चांस होते हैं, जेनाइटल ट्रैक्स के अंदर कोई भी इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट प्रीमेच्योर अटेम्प्ट्स टू डिलीवर द प्लेसेंटा बिफोर सेपरेशन, यानी प्लेसेंटा का सेपरेशन ही नहीं हुआ है और हम क्या करवा रहे हैं उसको, अगर डिलीवर करवा रही हैं तो भी वहाँ पे इंजरी होगी, तो वहाँ पे उसकी वजह से भी क्या होगा, हैवी ब्लीडिंग होगी। पुलिंग द कॉर्ड, अगर कॉर्ड को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी क्या होगा, ब्लीडिंग हो सकती है। मैनुअल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, मैं अगर प्लेसेंटा को मैनुअली सेपरेट करवाया है तो क्या होगा, एक तो थर्ड स्टेज का टाइम है वो क्या हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना, और उसके अलावा उसमें कोई भी प्लेसेंटा का पार्ट है वो क्या हो गया, एक्सपेल आउट नहीं हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें मिलके क्या करवा सकती हैं, हैवी ब्लीडिंग करवा सकती हैं। नेक्स्ट कुछ ट्रोमेटिक रीज़न होते हैं, यानी जेनेटल ऑर्गन्स के अंदर किसी भी ट्रोमा की वजह से, तो ट्रोमा किसकी वजह से हो सकता है, ऑपरेटिव डिलीवरी की वजह से, अगर ऑपरेशन हुआ है उसमें अगर उस टाइम पे कोई भी क्या हो गया है, ट्रोमा हो गया है, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी तुरंत और स्पीड में क्या हो गई है, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, जेनाइटल ट्रैक्स के अंदर ट्रोमा हो गया। एपिजियोटोमी वुंड, अगर एपिजियोटोमी वुंड है उसकी वजह से, सिजेरियन सेक्शन की वजह से, या फिर ट्रोमा ऑफ ऑर्गन, यानी जो जेनाइटल्स ऑर्गन्स हैं उनके अंदर क्या हो गया है, किसी भी तरीके से डिलीवरी के टाइम पे क्या हो गई है, अगर ट्रोमा हो गया है इन सारे रीज़न की वजह से, तो ये सब क्या कोज कर सकते हैं, ब्लीडिंग कोज कर सकते हैं। सेकेंडरी हेमरेज फ्रॉम सिजेरियन सेक्शन वुंड यूजुअली अकर 10 to 14 डेज, यानी सेकेंडरी हेमरेज अगर सिजेरियन सेक्शन के वुंड की वजह से हुई है तो वहाँ पे तो ये कब अपीयर होगी, कब दिखाई देगी, 10 to 14 डेज़ में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हेमरेज बोलते हैं। तो ये थे रीज़न किसके कि किस पोस्टपार्टम हेमरेज किस वजह से हो सकता है। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं, मिक्स्ड फैक्टर, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एटोनिक एंड ट्रोमेटिक, यानी यूट्रस की टोन के अंदर भी क्या है, डिफॉर्मिटी, और उसके अलावा कोई भी ऑर्गन, जेनेटल ऑर्गन्स है उनके अंदर क्या हो गया है, ट्रोमा हो गया है एटोनिक के साथ साथ। ब्लड कोएगुलोपैथी, इसके अंदर एब्रेप्शो प्लेसेंटाई, अगर प्लेसेंटा का सेपरेशन पहले से ही स्टार्ट हो गया है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपुरा, यानी कोई ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड क्लोटिंग जो सेल्स हैं उनकी कमी है, जो ब्लड का क्लोट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो भी क्या कोज कर सकती हैं, हैवी ब्लीडिंग कोज कर सकती हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज, ये सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।